नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए एक और बहुत ही दिल को छूने वाली, दर्द और पीड़ा से भरी बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावनी कहानी लेकर के आ चुका हूं। इस कहानी में आपको समाज का एक दूसरा पहलू भी देखने को मिलेगा। हमारे इस समाज की एक बहुत बड़ी काली सच्चाई आपके सामने उजागर होने वाली है। जिस समाज में हम रहते हैं, आखिर आज हमने उस समाज को कैसा बना दिया है, ये आपको इस स्टोरी को सुनने के बाद पता चलेगा। तो साथियों, आज की कहानी उत्तराखंड के एक पहाड़ी इलाके की है। उस इलाके में एक सड़क हुआ करती थी जिस पर उस शहर के लोग बिल्कुल भी नहीं जाते थे, और जो कोई भी उस सड़क पर जाता था दूसरे दिन उसकी लाश भी नहीं मिलती थी। शहर के सभी लोग इस बात को जानते थे, इसलिए वो उस तरफ जाने की कभी भी हिम्मत नहीं करते थे। तो एक बार एक आदमी का ट्रांसफर उस पहाड़ी इलाके में होता है, तो वो अपनी पत्नी के साथ वहां पर एक फ्लैट लेता है और उसमें रहने लगता है। अब वो मॉडर्न जमाने के थे, तो जब पहली बार उन्होंने इस सड़क के बारे में सुना तो दोनों ही हंसने लगे, क्योंकि उन्हें यह बात अंधविश्वास लगी। लेकिन जब सच्चाई उनके सामने आई तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। लोग कहते हैं कि लगभग 3 साल तक उस सड़क पर उस आत्मा का भयानक प्रकोप रहा। लोग उस सड़क की ओर जाना तो छोड़ो, उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे, क्योंकि जो कोई उस सड़क पर जाता था वो वापस कभी भी जिंदा बचकर नहीं आ पाता था। हाँ, लेकिन एक चीज उसमें यह गौर करने वाली थी कि जो भी औरत या छोटी लड़की उस सड़क पर जाती, उसका वो आत्मा कुछ नहीं बिगाड़ती। लेकिन अगर कोई पुरुष या कोई लड़का उस सड़क पर जाता तो फिर वो आत्मा उसको किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ती थी। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर भी एक गुस्से का उबाल उमड़ पड़ेगा, और शायद आप भी उस आत्मा के साथ खड़े होंगे। आप भी इस चीज को सपोर्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वो आत्मा सही कर रही थी। क्योंकि जब पहली बार मेरे सामने ये स्टोरी आई तो मुझे पहली बार लगा कि इस आत्मा ने हमारे समाज की कड़वी सच्चाई को बोलने की हिम्मत दिखाई है। तो कहानी को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि हम बहुत मेहनत से आपके लिए यह कमाल की स्टोरी तैयार करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी तक भी हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज़ आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां मैं दे सकूं। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत बिंदु की सहेली काजल से होती है। दरअसल काजल अपनी सहेली बिंदु के पास इस पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए आई थी। काजल ने थोड़ा गुस्से में झल्लाते हुए बिंदु से कहा, बिंदु, जीजा जी कब आएंगे? कितना समय बीत गया है, अभी हमें और कितनी देर इंतजार करना होगा? मौसम देखो कितना सुहावना हो रहा है। चारों ओर उमड़ते घुमड़ते बादलों का झुंड, ठंडी ठंडी हवाएं मन में उल्लास भर रही हैं। मुझे आज ही उस पहाड़ी पर जाना है। अगर हम लोग अभी नहीं निकले तो उस पहाड़ी पर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। फिर हम लोग वहां ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे। मुझे उस पहाड़ी पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है। मैं वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को अपने कैमरे में कैद करना चाहती हूं। चलो हम लोग अकेले ही चलते हैं। जीजा जी के लिए मैसेज छोड़ दो, वो बाद में आ जाएंगे। काजल की बात सुनकर बिंदु ने गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, काजल, ये पहाड़ी इलाका है, हमारा अकेले जाना ठीक नहीं है। यहाँ के पुरुष काम धंधा तो करते नहीं, शाम होते ही शराब पीकर इधर उधर घूमते रहते हैं। रास्ते में कहीं कोई शराबी हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे? बिंदु की बात सुनकर काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इसकी चिंता न करो, मेरा जूडो कराटे कब काम आएगा? तभी रमेश ने अंदर आते हुए कहा, अरे साली साहिबा, आप आज किसकी ताजपोशी करने वाली हैं? रमेश के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। काजल ने गुस्से में कहा, फिलहाल आपकी सोच रही हूं। रमेश ने डरने का नाटक करते हुए कहा, साली साहिबा, इस गरीब ने आपका क्या बिगाड़ा है? काजल कुछ कहती तभी एक बूढ़ी औरत रोते हुए घर में दाखिल हुई और बिंदु को देखकर गुस्से में बोली, मेम साहब, आपने उस शापित सड़क वाली चुड़ैल की आत्मा को मुक्त कराकर अच्छा नहीं किया। आज आपके कारण मेरी बेटी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही।
आपने मेरी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपने मेरी बेटी को जीते जी मार डाला। मेरी हाय आपको बर्बाद कर देगी। जैसे मेरी बेटी के जीवन में अंधेरा छा गया है, वैसे ही आपका पूरा जीवन अमावस्या की रात बन जाएगा। उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर बिंदु और रमेश के चेहरे पर विस्मय के भाव दिखाई दे रहे थे, जबकि काजल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ऐ बुढ़िया, तू कौन है जो मेरी सहेली को अनाप शनाप बोले जा रही है? बिंदु ने तेरा और तेरी बेटी का क्या बिगाड़ा है? उस बुढ़िया ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, इसी ने हमें बर्बाद किया है। अगर इस औरत ने उस चुड़ैल की आत्मा को मुक्त न कराया होता तो आज वो शहरी दरिंदे मेरी बेटी की इज्जत को तार तार नहीं कर पाते। वो सड़क वाली चुड़ैल उन अमीर लड़कों को मौत के घाट उतार देती, लेकिन अब इस औरत के कारण ऐसा नहीं हो पाएगा। इस औरत के कारण मेरी बेटी बर्बाद हो गई। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत फूट फूट कर रो पड़ी। बिंदु के चेहरे पर अभी भी आश्चर्य था। वो उस बूढ़ी औरत के पास आई और बोली, कमला चाची, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ जया को? मुझे साफ साफ बताइए, मेरा मन घबरा रहा है। कमला चाची ने घूर कर बिंदु को देखा, फिर गुस्से में बोली, उस सड़क वाली चुड़ैल के जाते ही यहां फिर से हमारी बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होने लगा। क्या तुम्हें पता है, शहर से आए हुए 4 लड़कों ने मेरी जया की इज्जत लुट ली। वो चारों डाक बंगले में रुके हुए थे, पर तुम्हें इससे क्या लेना देना है? तुमने तो महान बनने का दिखावा किया और उस चुड़ैल को मुक्त करा दिया। अगर वो चुड़ैल यहां होती तो आज मेरी बेटी की इज्जत तार तार न होती। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुझे श्राप दूंगी। तू जीवन में कभी खुशी नहीं रहेगी। तू मेरी बेटी की सबसे बड़ी हितैषी बनने का नाटक करती थी, पर तू तो उसकी दुश्मन निकली। तेरे कारण मेरी बेटी बर्बाद हो गई। दुष्ट औरत, तू औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक है। ईश्वर तुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। इतना कहकर कमला चाची फिर रोने लगी। फिर उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा, एक नफरत भरी नजर बिंदु पर डाली और वहां से चली गई। कमला चाची की बात सुनकर बिंदु स्तब्ध खड़ी रह गई। उसका पूरा बदन सुन्न पड़ गया था। काजल उसे आवाज लगाती रही, पर बिंदु के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। वो पत्थर की मूरत बनी खड़ी रही। बिंदु की ऐसी हालत देख काजल ने घबराकर उसे झकझोरते हुए कहा, बिंदु होश में आओ। काजल की आवाज सुनकर बिंदु जैसे नींद से जाग गई हो। उसने काजल का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोते हुए बोली, काजल, ये क्या हो गया? मैंने तो उस चुड़ैल की आत्मा को मुक्त कराया था। वो निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार रही थी। जया के साथ जो हुआ उसमें मैं कैसे दोषी हो गई? कमला चाची मुझे दोषी मानकर श्राप देकर क्यों चली गई? जया के साथ क्या हो गया? क्या ये सब मेरे कारण हुआ है? बिंदु पागलों की तरह रोते हुए बोले जा रही थी। काजल ने बिंदु को सोफे पे बैठाते हुए उसे पानी का गिलास दिया और कहा, बिंदु पहले पानी पियो, फिर मुझे बताओ ये माजरा क्या है। कमला चाची किस चुड़ैल की बात कर रही थी? कौन सी चुड़ैल? किस चुड़ैल को तुमने मुक्त कराया? ये क्या बकवास है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पानी पीने के बाद बिंदु कुछ संभल गई। उसने गहरी सांस ली, फिर गंभीर लहजे में बोली, काजल, ये बहुत लंबी कहानी है। यहाँ की ऊंची पहाड़ी के पास एक सड़क है जो पहले शापित थी। बिंदु की बात सुनकर काजल ने आश्चर्य से पूछा, शापित सड़क? ये क्या बकवास है? कोई सड़क कैसे शापित हो सकती है? तुम पढ़ी लिखी होकर इन अंधविश्वासों को मानती हो। कमला चाची पढ़ी लिखी नहीं है, वो अंधविश्वास की बात करें तो समझ आता है, पर तुम्हें क्या हो गया है? काजल की बात सुनकर रमेश, जो अब तक चुप खड़ा था, उसने धीरे से कहा, काजल, ये अंधविश्वास नहीं, सच्चाई है। ऊंची पहाड़ी पर जो सड़क थी वो पहले शापित थी। वहां एक बदला लेने वाली चुड़ैल रहती थी। जो भी आदमी उस सड़क पर जाता था वो लौटकर वापस नहीं आता था। वो चुड़ैल उसे मार देती थी। रमेश की बात सुनकर काजल के चेहरे पर अविश्वास की लकीरें उभर आईं। उसने रमेश को घूरते हुए कहा, जीजू, आप दोनों इन जाहिल गंवारों के बीच रहकर अंधविश्वासी हो गए हैं। मुझे तो लगता है आप और बिंदु पागल हो गए हैं, तभी तो भूत प्रेतों, चुड़ैलों, शापित सड़क की बातें कर रहे हैं।
काजल की बात सुनकर बिंदु ने धीरे से कहा, काजल, मैं भी पहले तेरी तरह सोचती थी, लेकिन जब मैंने अपनी इस आंखों से उस भयानक चुड़ैल को देखा तो मुझे भी विश्वास करना पड़ा। इतना कहकर बिंदु चुप हो गई। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज किसी गहरे कुएं से आ रही हो। बिंदु की बात सुनकर काजल का चेहरा दहशत से सफेद पड़ गया। उसने हकलाते हुए पूछा, तूने अपनी आंखों से चुड़ैल को देखा है? बिंदु ने धीरे से कहा, हाँ, मैंने बहुत पास से भयानक चुड़ैल को देखा है। मेरी किस्मत अच्छी थी जो उस चुड़ैल ने तेरे जीजा जी को जान से नहीं मारा, वरना उस दिन मैं अपना सुहाग खो देती। काजल ने आश्चर्य से पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। बिंदु ने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया, काजल, ये अभी महीने भर पुरानी बात भी नहीं है। आज से महीने भर पहले जब तेरे जीजा जी का तबादला इस पहाड़ी इलाके में हुआ तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हें तो पता है मुझे प्राकृतिक सौंदर्य से कितना प्यार है। जब मैं उनके साथ यहाँ आई तो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गई। ये कहते हुए बिंदु अतीत की गहराइयों में उतर चली गई। बिंदु काजल को अपनी आप बीती सुनाने लगी। काजल, मैं रमेश के साथ जब पहली बार इस पहाड़ी में इलाके में आई तो यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई थी। स्टेशन से घर आने के लिए हमने टैक्सी ली। जब हमारी टैक्सी स्टेशन से निकलकर सड़क पर दौड़ रही थी तो मैं वहाँ के नज़ारों को देखकर स्तब्ध रह गई। ऊंचे ऊंचे पहाड़, मोड़दार सड़कें, एक तरफ खाई, दूसरी तरफ पहाड़, आगे जाकर सड़कों के किनारे देवदार के सुंदर वृक्ष, वृक्षों से लिपटी फूलों की बेलें, ठंडी हवाएं, आसमान में उड़ते बादल। उन्हें देखकर लगता जैसे हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ा जा सकता है। इतना सुंदर दृश्य देखकर मैं खुशी से पागल हो रही थी। अचानक टैक्सी ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी तो मेरी तंद्रा भंग हो गई। जैसे ही टैक्सी रुकी, रमेश ने आश्चर्य से ड्राइवर से पूछा, भैया, आपने टैक्सी रोक क्यों दी? ड्राइवर से घबराई हुई आवाज में कहा, साहब, मैं भूल से गलत रास्ते पर चलने लगा था। मुझे रास्ता बदलना होगा। ये तो अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, वरना आज अनर्थ हो जाता। अगर मेरी टैक्सी उस शापित सड़क पर पहुंच जाती तो हम सभी भगवान को प्यारे हो जाते। मैं आश्चर्यचकित होकर पूछा, उस सड़क पर ऐसा क्या है जो हम लोगों की मौत हो जाती? उस टैक्सी ड्राइवर ने घबराई हुई आवाज में कहा, मैडम, जिस सड़क पर मैं आगे बढ़ रहा था वहां एक भयानक चुड़ैल का अधिकार है। जो भी व्यक्ति उस सड़क पर जाता है वो चुड़ैल उसको मौत के घाट उतार देती है। मैंने थोड़ा गुस्से में कहा, भैया, तुम लोग ऐसी बातें करके लोगों के मन में डर और अंधविश्वास पैदा करते हो। ये ठीक नहीं है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब मन का भ्रम है। उस ड्राइवर ने डरी हुई आवाज में कहा, मैडम, अभी आपका उस चुड़ैल से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं। उस सड़क पर एक भयानक चुड़ैल रहती है, इसीलिए यहाँ के लोग उस सड़क को शापित सड़क कहते हैं। आप माने या न माने, पर मैं भूत प्रेतों पर विश्वास करता हूँ। यहाँ के सभी लोग उस शापित सड़क पर नहीं जाते। जो वहाँ गए वो आज तक लौट कर नहीं आए। इतना कहकर ड्राइवर टैक्सी मोड़कर दूसरी सड़क पर आ गया। मैंने कुछ कहना चाहा, पर रमेश ने मुझे इशारे से मना कर दिया। उसके बाद मैंने कुछ नहीं पूछा। लगभग 1 घंटे का सफर तय कर हम लोग अपने इसी घर के सामने पहुंचे जो हमने किराए पर लिया था। तुमने भी देखा है, यहाँ से पहाड़ों की खूबसूरती को देखा जा सकता है। जब हम घर पहुंचे तो रात हो गई थी। हमने खाना खाया जो हम अपने साथ लेकर आए थे, उसके बाद सो गए। दूसरे दिन शाम को इनके ऑफिस का चौकीदार कमला चाची को मेरे घर लेकर आया। इन्होंने घर के काम के लिए किसी नौकरानी के लिए अपने ऑफिस के चौकीदार से कहा था। कमला चाची के साथ उनकी 16 साल की बेटी जया भी आई थी। उसके बाद जया हर दिन अपनी माँ के साथ मेरे घर काम करने के लिए आती। उसकी सुंदरता, उसका भोलापन सभी को अपने मोहपाश में बांध लेता था। मैं भी उसके मोह में बंध गई। वो थी ही इतनी प्यारी कि मैं भी उससे बहुत प्यार करने लगी। जया को पढ़ने का बहुत शौक था। मैं खाली समय में उसे पढ़ाती थी। हमें यहाँ आए लगभग सप्ताह भर हो गया था। रमेश जी ऑफिस के काम में व्यस्त थे, लेकिन मुझे यहाँ की खूबसूरती देखने का बहुत मन करता। लेकिन मैं अकेली जाना नहीं चाहती थी। नया शहर, नए लोग, मुझे अकेले जाने में डर लगता था।
एक दिन मैंने अपने मन की बात जब जया से कही तो उसने कहा, दीदी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको यहाँ खूबसूरती की सैर कराऊंगी। मैं यहाँ के सभी रास्तों को अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने सोचा ये ठीक रहेगा। उस दिन हम दोनों तैयार होकर जैसे ही घर से बाहर निकले तो देखा सड़क पर कोहराम मचा है। एक बूढ़ी औरत बुरी तरह रो रही थी। कुछ लोगों ने उसे घेर रखा था। मैं भी उस भीड़ में शामिल हो गई। वहां जाकर मैंने जो सुना उसे सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। वो औरत रोते हुए कह रही थी, मैंने अपने बेटे को कहा था वो उस शापित सड़क पर न जाए, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो वहां चला गया। अब मेरा बेटा वहां से वापस नहीं आएगा। उस चुड़ैल ने मेरे बेटे की भी बलि चढ़ा दी। हे भगवान, अब मैं भी जी के क्या करूंगी। उस चुड़ैल ने यहाँ आतंक फैला रखा है। हाय मेरा बेटा। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत फिर रोने लगी। उसका दर्दनाक विलाप, उसकी दर्द भी सिसकारियां सुनकर मेरा मन दर्द से तड़प उठा। मैंने जया से पूछा, जया ये औरत क्या कह रही है? इसके बेटे को क्या हो गया है? कौन सी चुड़ैल? शापित सड़क, ये सब क्या है? जब हम टैक्सी से घर आ रहे थे तो टैक्सी ड्राइवर ने भी शापित सड़क चुड़ैल की बात की थी। तुम लोग भूत प्रेतों पर विश्वास करते हो, मैं तो नहीं मानती। मुझे तो आज तक कोई भूत प्रेत नहीं मिला। ये सब अंधविश्वास है। मेरी बात सुनकर जया ने मेरा हाथ पकड़ मुझे खींचते हुए वहां से अलग किया। फिर वो मुझे घर ले आई। उसने डरी हुई आवाज में कहा, दीदी ये हमारा अंधविश्वास नहीं है। वो सड़क शापित है। वहां जो चुड़ैल रहती है वो लोगों का खून चूसती है। उस सड़क पर जाने वाला आज तक कभी लौट कर नहीं आया। इस बूढ़ी अम्मा का बेटा भी अब कभी वापस नहीं आएगा। उस चुड़ैल ने उसे मार डाला होगा। आप शहरी लोग भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते, पर हम करते हैं। जब कभी आपका पाला भूत प्रेतों से पड़ेगा तो आप भी विश्वास करने लगेंगी। आज हम बाहर घूमने नहीं जा सकते। आज वो चुड़ैल बहुत ही भयानक हो गई होगी। अगर कहीं हमें रास्ते में मिल गई तो हमारी मौत निश्चित है। अब मैं घर जा रही हूँ। मुझे बूढ़ी अम्मा के घर जाना होगा। वो अकेली हो गई हैं। इतना कहकर जया चली गई। उसके जाने के बाद मैं बहुत देर तक यही सोचती रही, क्या उस बूढ़ी अम्मा के बेटे को किसी चुड़ैल ने मारा है या वहां कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। इसी उधेड़बुन में मैं थी। तभी रमेश जी घर आ गए। उन्होंने मेरी परेशानी का कारण पूछा तो मैंने सारी कहानी कह सुनाई। उन्होंने मुझसे कहा, तुम इन बातों पर ध्यान न दो। कुछ लोग भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने भी सोचा मैं बेकार की बातों में अपना समय नष्ट कर रही हूं। उस घटना के बाद जया 2 दिन मेरे घर नहीं आई। 2 दिन बाद जब वो आई तो उसने मुझे बाहर चलने के लिए कहा, पर उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं उसके साथ नहीं गई। इस तरह लगभग 15 से 20 दिन बीत गए। मैं उस दिन की घटना को भूल गई थी। एक दिन मैं घर को व्यवस्थित करने में लगी हुई थी। तभी रमेश ने मुझे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। फिर उन्होंने मेरे कान में धीरे से कहा, क्या बात है मैडम, जब से आप यहाँ आई हैं हमें तो जैसे भूल ही गई हैं। बस इस घर को ही सजाने संवारने में लगी हुई हैं। मैंने ने भी व्यंग से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या करूं, मेरे पतिदेव को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। वो तो मेरी सौतन के साथ ही अपना समय बीता रहे हैं, तो मैं अपना समय इस घर को सजाने में लगा रही हूं। पतिदेव के साथ बाहर पहाड़ों पर घूमने का सपना तो सिर्फ सपना बनकर रह गया है। तभी रमेश ने घबराने का नाटक करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हारी सौतन? अरे भाई, तुम क्यों मुझ जैसे सीधे साधे व्यक्ति को बदनाम कर रही हो? मैंने तो शादी के बाद किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, तो तुम्हारी सौतन कहां से आ गई? मैंने मुंह बनाकर जवाब दिया, तुम्हारी नौकरी क्या मेरे लिए किसी सौतन से कम है? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी शादी मुझसे नहीं, तुम्हारी नौकरी से हुई है। रमेश ने मुस्कुराते हुए मेरा चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है बिंदु, क्या करूं, अभी जल्दी ही ऑफिस का चार्ज संभाला है, इसलिए काम थोड़ा ज्यादा है। यही कारण है मैं अपनी मैडम को समय नहीं दे पा रहा था। अब आज से मैं शाम का पूरा समय तुम्हें दूंगा, क्योंकि ऑफिस का पेंडिंग काम पूरा हो गया है। कल से मैं शाम को घर जल्दी आऊंगा। कल से हम लोग हर दिन घूमने चलेंगे। रमेश ने कहा, यह शहर बहुत ही सुंदर है,
यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। तुम यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों को देखकर खुश हो जाओगी। तुम्हें तो लिखने का भी शौक है। यहाँ का सौंदर्य तुम्हारी कहानियों को और भी रोचक बनाएगा। मैंने उतावलेपन से कहा, कल क्यों, अभी चलते हैं। मेरा काम भी खत्म हो गया है, खाना भी तैयार है, और देखो बाहर मौसम भी कितना सुहाना हो रहा है। मैं तो जब से यहाँ आई हूँ यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए लालायित हो रही हूँ। एक आप हैं, बाहर लेकर ही नहीं जाते। अब जल्दी चलिए, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं। रमेश ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य चारों तरफ बिखरा पड़ा है। यहाँ के सुंदर नज़ारे स्वर्ग की तरह मन भावन हैं। फिर कुछ सोचते हुए रमेश ने कहा, चलो, तुम भी क्या याद रखोगी किस रईस से पाला पड़ा है जो अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहता है। रमेश ने अपने सीने पर हाथ रखकर झुकते हुए बहुत अदब से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रमेश की इस अदा पर मैंने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। फिर हम दोनों हंसते हुए घर के बाहर निकल गए। घर से निकलकर हम दोनों ऊंचे नीचे पत्थरीले रास्तों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। जानती हो काजल, हमें इस पहाड़ी कस्बे में आए हुए 1 महीना ही हुआ था। रमेश यहाँ के बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। ये पहाड़ी इलाका अपने प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे हुए है। चारों ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ ये कस्बा शहर के कोलाहल से दूर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। जब मुझे पता चला कि रमेश का तबादला यहाँ हुआ है तो मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे प्राकृतिक सौंदर्य बहुत आकर्षित करता है। मुझे लिखने का भी शौक है। हम गुनगुनाते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते जा रहे थे। वहां इक्का दुक्का लोग ही आते जाते दिखाई दे रहे थे। हम दोनों चलते हुए ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए। वहां चारों तरफ सुंदर प्राकृतिक नजारा दिखाई दे रहा था, जहां एक तरफ झरने के गिरने की मधुर आवाज मन को आनंदित कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान सड़क दिखाई दे रही थी। उसके दोनों तरफ हरे भरे पेड़ लगे हुए थे, पर उस सड़क पर कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। वैसे भी उस पहाड़ी के आसपास कम लोग ही दिखाई दे रहे थे, पर उस सड़क पर कोई भी व्यक्ति नहीं आ जा रहा था। वो सड़क पूरी तरह से सुनसान थी, जबकि उस सड़क के दोनों तरफ रंग बिरंगे फूलों से लदे पेड़ थे। वो सुनसान सड़क दूर से बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि उस सड़क पर कोई आ जा क्यों नहीं रहा है। तभी कुछ सोचकर मैंने रमेश से कहा, रमेश जी, चलिए उस सड़क पर चलते हैं। वहाँ चारों तरफ कितनी हरियाली और रंग बिरंगे फूल हैं। उस समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे बुला रहा है। रमेश ने कहा, आज नहीं, फिर कभी चलेंगे। शाम गहराने लगी है और वो सड़क सुनसान भी है। मैंने जिद करते हुए कहा, नहीं, अभी चलते हैं, शाम को ही तो घूमना अच्छा लगता है। रमेश ने शर्त रखते हुए कहा, ठीक है चलो, लेकिन ज्यादा दूर चलने की जिद न करना, क्योंकि उस सड़क पर कोई व्यक्ति आता जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहां जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, पर मैं तुम्हारी जिद के कारण वहां चल रहा हूं। मैंने खुश होकर कहा, ठीक है, मैं ज्यादा दूर चलने के लिए नहीं कहूंगी। हम दोनों उस सुनसान सड़क पर उतरने लगे। अभी हम लोग थोड़ी दूर ही गए थे कि किसी ने हमें पीछे से आवाज लगाई। हमने आवाज की दिशा में देखा तो वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी, हमें घूर रही थी। मैंने आश्चर्य से पूछा, अम्मा, क्या आपने हमें आवाज लगाई थी? उस औरत ने हमें घूरते हुए कहा, हाँ, मैंने तुम लोगों को आवाज लगाई थी। रमेश ने पूछा, आपने हमें क्यों रोका है अम्मा जी? उस बूढ़ी औरत ने गुस्से में पूछा, तुम दोनों उस सड़क पर क्यों जा रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हम लोग वहां घूमने जा रहे हैं, वहां का नजारा कितना अच्छा लग रहा है। मेरी बात सुनकर वो मुझे घूरती रही। फिर उसने कहा, वहां का नजारा दूर से देखने में सुंदर है, पर उसके नजदीक मौत है। क्या तुम लोग इस शहर में नए आए हो? रमेश ने जल्दी से कहा, हाँ माँ जी, हम लोग यहाँ नए हैं। उस बूढ़ी औरत ने सिर हिलाते हुए कहा, तभी तुम लोग उस सड़क पर उतरने लगे थे। वो फिर बोली, तुम लोग उस सड़क पर कभी ना जाना, वो शापित सड़क है, वहां जो जाता है वो कभी लौट कर आता नहीं। अम्मा ने आश्चर्य से कहा,
अम्मा जी, सड़क कैसे शापित हो सकती है? ये सब मन का वहम है, मैं इसे नहीं मानती। जब हम स्टेशन से आ रहे थे तब टैक्सी ड्राइवर भी किसी शापित सड़क की बात कर रहा था। अभी कुछ दिन पहले एक बूढ़ी औरत चिल्ला चिल्लाकर शापित सड़क की चुड़ैल को कोस रही थी। ये क्या मजाक है? जरेनिया, उस औरत ने मुझे समझाते हुए कहा, बिटिया, ये वहम नहीं है, सच है। तुम मानो या ना मानो, उस सड़क पर जो भी जाता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। उस अम्मा की बात सुनकर मैंने दृढ़ता से कहा, यह सब अंधविश्वास है। मैं अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करती। अब तो मैं जरूर जाऊंगी। तभी रमेश ने गुस्से में कहा, जब अम्मा जी मना कर रही हैं तो तुम वहां जाने की जिद क्यों कर रही हो? मैंने भी गुस्से में जवाब दिया, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं इन बेकार की बातों पर विश्वास नहीं करती। उस बूढ़ी औरत ने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, तुम शहरी लोगों की यही समस्या है। तुम लोग किसी की बातों पर विश्वास नहीं करते और जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो बाद में पश्चाताप करते हो। अम्मा जी के क्रोध को देखकर रमेश घबरा गए। उन्होंने जल्दी से कहा, नहीं अम्मा जी, हम आपकी बात मान रहे हैं। हम वहां नहीं जाएंगे। तुम लोगों के लिए यहीं ठीक रहेगा। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली गई। मैंने गुस्से में रमेश से पूछा, तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या हम वहां नहीं जाएंगे? मेरी बात सुनकर रमेश ने गंभीरता से कहा, वहां कोई ऐसी बात तो जरूर होगी जो हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए अम्मा जी ने मना किया है। टैक्सी ड्राइवर भी कह रहा था। मैंने जिद करते हुए कहा, ठीक है, तुम न जाओ, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। और मैं उसी सड़क पर आगे बढ़ने लगी। हारकर रमेश को भी मेरा साथ देना पड़ा। अभी हम लोग थोड़ी दूर ही चले थे कि मुझे लगा कुछ और लोग भी हमारे साथ चल रहे हैं। मैंने चारों तरफ देखा, वहां हम दोनों के अतिरिक्त कोई और नहीं था। पहले तो मैं डर गई, फिर मन का वहम जानकर मैंने अपने मन में आए विचार को झटक दिया। अभी मैं कुछ और सोचती, इससे पहले ही रमेश के मुंह से अजीब अजीब सी आवाजें निकलने लगी, जैसे कोई उसका गला घोंटने की कोशिश कर रहा हो। मैं रमेश को देखकर डर गई। मेरा घबराहट के मारे बुरा हाल था। मैं रमेश के पास आकर बोली, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहे हो? रमेश कुछ नहीं बोल पा रहा थे। उनके चेहरे पर दहशत दिखाई दे रही थी और आंखें बाहर को निकली पड़ रही थी। रमेश की हालत देखकर मैं और ज्यादा घबरा गई। मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। आसपास कोई था भी नहीं जिससे सहायता की गुहार लगाती। मैं रमेश को पकड़कर झकझोरने लगी। तभी मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और किसी ने मुझे उठाकर दूर फेंक दिया। मेरा दिमाग कुछ देर के लिए सुन्न पड़ गया। फिर मैं जल्दी से उठकर रमेश के पास आकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर रमेश का शरीर छूते ही मुझे एक झटका लगा। तब मैं समझ गई कि मैंने उस औरत की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं ईश्वर को याद कर रोने लगी। तभी मुझे एक भयानक अट्टहास सुनाई दिया। वो किसी औरत की हंसी थी। उस भयानक हंसी को सुनकर मेरे हाथ पांव फूल गए। मुझे लगने लगा अब मैं रमेश को नहीं बचा पाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे याद आया, दादी कहती थी, हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत पास नहीं आते। बचपन में ही मेरी हनुमान चालीसा पढ़ी हुई थी, तो वो अभी भी मुझे याद थी। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और मन ही मन ईश्वर को याद करने लगी। तभी वो भयानक हंसी रुक गई। अब हंसी की जगह चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। उस औरत ने चिल्लाकर कहा, तू कुछ भी कर ले, अब तेरे पति को कोई नहीं बचा सकता। मैं उसे मौत दूंगी, मौत। मैं उस भयानक आवाज को सुनकर रोने लगी। मैंने रोते हुए पूछा, मैंने और मेरे पति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम कौन हो और मेरे पति को क्यों मारना चाहती हो? हमें छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं। मुझसे गलती हो गई जो मैं यहां आ गई। अब इस सड़क पर कभी नहीं आऊंगी। उस भयानक हंसी हंसने वाली औरत ने गुस्से में कहा, अब रोने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है। मैं भी बहुत रोई गिड़गिड़ाई थी। मेरी गिड़गिड़ाहट किसी ने नहीं सुनी। ये सभी पुरुष दरिंदे होते हैं। इन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इसे मार दूंगी। ये भी तो एक पुरुष है। उस भयानक औरत की आवाज सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरे पति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे अपने भगवान पर भरोसा है, वो मेरे पति को तुमसे बचाएंगे। तुम हो कौन? मेरे सामने आओ।
तभी वहां एक भयानक चेहरे वाली चुड़ैल जैसी लड़की प्रकट हो गई। उसके चेहरे पर नाखूनों के खरोंच के निशान थे। उसके कपड़े जगह जगह से फटे थे। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसके काले बाल खुले हुए थे। वो इतनी भयानक थी कि उसे देखकर मेरी घिघी बंध गई। उस भयानक चुड़ैल को देखकर मेरा चेहरा दहशत से सफेद पड़ गया। उस भयानक चुड़ैल ने अपनी लाल लाल आंखों को फैलाकर गुस्से में कहा, लो, मैं आ गई तुम्हारे सामने। तुम मुझे देखना चाहती थी। देखो मैं कितनी सुंदर हूं, है ना? मेरी इसी सुंदरता पर तो लोग मोहित होते थे। मैंने डरते हुए कहा, तुम इतनी भयानक हो, तुम्हें देखकर तो आदमी मर जाएगा, तुम पर मोहित कौन होगा? वो बोली, अच्छा, तो मेरी सुंदरता तुझे पसंद नहीं आई, पर तेरी खूबसूरती मुझे बहुत अच्छी लगी। तेरे इसी खूबसूरत चेहरे पर तेरा पति मरता है, तो चल मैं पहले तुझे अपने जैसी बना देती हूँ, उसके बाद तेरे पति के प्राण लूंगी। इतना कहकर वो भयानक चुड़ैल मेरी ओर झपट्टी। मेरी चीख निकल गई। अचानक जैसे मुझे कुछ याद आ गया। मुझे बचपन में ही पढ़ा हुआ काली माँ का मंत्र याद आया। मैंने काली माँ के मंत्र का जाप शुरू कर दिया। मेरे जाप करते ही वो भयानक चेहरे वाली चुड़ैल मुझे पकड़ने के लिए दौड़ी। मैं मंत्र का जाप करते हुए पीछे हटने लगी। तभी उस चुड़ैल ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, जाप बंद करो। तुम लड़की होकर इस मर्द को बचाकर एक लड़की के साथ अन्याय कर रही हो। पर मैं मंत्र जाप करती रही। मेरे जाप करने के कारण उस चुड़ैल की आत्मा मेरे पास नहीं आ पा रही थी। वो गुस्से में चीख चिल्ला रही थी। उसकी चीख से पूरा वातावरण दहल रहा था, पर वो मेरे नजदीक नहीं आ सकी। आखिर में हार कर उस चुड़ैल ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, अभी तो मैं जा रही हूं, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मुझसे मेरा शिकार छीना है। इतना कहकर वो भयानक चुड़ैल वहां से गायब हो गई। तभी मैंने देखा कि रमेश का चेहरा सामान्य होने लगा था, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी दहशत फैली हुई थी। वो अपने हाथों से अपना गला सहला रहे थे। मैंने डरते हुए पूछा, आप ठीक हैं? रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे वो अपने होश में नहीं थे। फिर अचानक उन्होंने गुस्से में पूछा, अब घर लौटना है या आगे जाओगी? रमेश को अभी भी उस भयानक औरत का हाथ दिखाई दे रहा था, जैसे वो उसे बुला रही हो। मैंने अपना सिर झुका लिया, फिर रमेश से लिपट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो रमेश। रमेश ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, चलो अब घर चलें, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर हम दोनों घर की तरफ चल पड़े। जब हम घर पहुंचे तो मैंने रमेश का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। मुझे भूत प्रेतों पर कभी विश्वास नहीं था, पर आज विश्वास हो गया है। मीता सही कहती है, दुनिया में भूत प्रेत हैं, उनमें अच्छी बुरी दोनों तरह की प्रेतात्माएं होती हैं। आज मेरे कारण आपकी जिंदगी खतरे में पड़ गई। ये कहकर मैं फिर रोने लगी। रमेश ने मुझे चुप कराया। फिर उन्होंने मुझे बताया, कोई अनजान शक्ति मेरा गला घोंट रही थी और कहती जा रही थी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम शहरी लोग धोखेबाज होते हो। मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। तभी झटके से उसने मेरा गला छोड़ दिया, फिर तुम्हारे सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने रमेश से कहा, उसी समय मुझे मीता की कही बात याद आ गई और मैं काली माँ का मंत्र झप करने लगी थी, इसीलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मैं लगातार हनुमान जी और देवी माँ को याद कर रही थी, उन्होंने ही हमारी रक्षा की। अब मैं कभी भी किसी बुजुर्ग की बातों की अवहेलना नहीं करूंगी। ये कहकर बिंदु रमेश से लिपट गई। अगले दिन बाजार में मुझे वहीं बूढ़ी औरत मिल गई। तब मैंने उस औरत से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और उस दिन की घटना के बारे में बताया। तब उस औरत ने बताया कि आज से 5 साल पहले इसी शहर की एक मासूम लड़की के साथ शहर से आए कुछ अमीर लड़कों ने उसी सड़क पर उसके साथ कुकर्म किया था और उसे मार डाला। तब से उस सड़क पर जो भी आदमी जाता है वह जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि वहां जाने वाली औरतें और लड़कियां बच जाती हैं। तुम अपने पति के साथ थी, इसलिए शायद तुम्हारा पति बच गया। यदि तुम्हारा पति अकेला होता तो वह बच नहीं सकता था। ये तुम्हारी तपस्या थी जो आज तुम्हारा सुहाग सही सलामत है। अम्मा की बात सुनकर मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और घर की ओर चल पड़ी। पर मैं मन ही मन सोच रही थी, ये तो ठीक नहीं है।
हर आदमी दरिंदा नहीं होता। चंद बुरे लोगों के कारण अच्छे लोगों को भी सजा मिलती है। अगर उस प्रेतात्मा को मुक्ति मिल जाए तो निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सकती है। मैं यही सोच रही थी, फिर अचानक मुझे अपनी सहेली मीता की याद आई, जो एक ज्योतिषी है। वो तंत्र मंत्र के जरिए भूत प्रेतों को अपने पास बुलाती है और उन्हें मुक्ति देती है। उसी समय मैंने सोच लिया, मैं मीता को यहाँ बुलाऊंगी, वो उस लड़की की प्रेतात्मा को प्रेत योनि से मुक्त कराएगी। घर आकर मैंने मीता को फोन मिलाया और मैंने उस घटना के बारे में उसे बताया। फिर मैंने मीता से कहा, मीता तुम यहाँ आ जाओ और उस मासूम लड़की की आत्मा को मुक्ति दो, जो प्रेत योनि में भटक रही है और बदले की आग में जलती हुई निर्दोष लड़कों और आदमियों को मौत के घाट उतार रही है। तुम अगर उस चुड़ैल को प्रेत योनि से मुक्त कर दो तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। मेरी बात सुनकर मीता ने उत्साहित होकर कहा, बिंदु तुमने तो मुझे बहुत अच्छी खबर दी है। मैं कल ही वहां आ रही हूं। मैं बहुत दिनों से ऐसी ही किसी भटकती आत्मा की तलाश में थी, जिसे मैं अपने वश में करके उसकी आत्मा को मुक्ति कर सकूं। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो जो तंत्र विद्या मैंने सीखी है उसकी परीक्षा हो जाएगी। मैं भूत प्रेतों पर जो रिसर्च कर रही हूं वो भी पूरी हो जाएगी। मैंने हंसते हुए कहा, ओके अब मैं फोन रखती हूं, कल तेरा इंतजार रहेगा। फिर मैंने फोन काट दिया। तीसरे दिन मीता मेरे पास पहुंच गई। मैं मीता को देखकर खुशी से झूम उठी। थोड़ी देर हम दोनों इधर उधर की बातें करती रहीं। फिर मीता ने पूछा, बिंदु अब मुझे अपनी आप बीती सुनाओ। मैंने मेरे साथ जो भी हुआ था वो कह सुनाया। पूरी कहानी सुनने के बाद मीता का चेहरा गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, बिंदु जिस चुड़ैल ने जीजा जी को मारने की कोशिश की थी वो वैसे तो बहुत ही खतरनाक और क्रूर है। उसमें बदले की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। ऐसी आत्माओं को वश में करना आसान नहीं होता। वो आत्मा मुझे भी नुकसान पहुंचा सकती है। मीता की बात सुनकर मेरे चेहरे पर निराशा के बादल छा गए। मैंने दुखी मन से कहा, इसका मतलब उस चुड़ैल को तुम अपनी तांत्रिक शक्तियों से वश में नहीं कर सकती। तब तो वो चुड़ैल बदले की आग में जलते हुए निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारती रहेगी। मैंने सोचा था तुम उस चुड़ैल की आत्मा को अपने वश में करके उसे हमेशा के लिए चुड़ैल योनि से मुक्ति दिला सकती हो। मैं तो बहुत खुश थी कि तुम्हारे जरिए उस लड़की की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। मेरी बात सुनकर मीता ने मुझे घूरते हुए कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुमने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं और निराशा ने तुम्हें घेर लिया। मीता की बात सुनकर मैंने खुश होकर पूछा, इसका मतलब है तुम उसे मुक्ति दिला सकती हो? मीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है। वो आत्मा बदले की आग में जल रही है। ऐसी आत्माएं बहुत क्रूर और खतरनाक होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। अब ये आत्मा मेरे लिए चैलेंज बन गई है। अगर मैं उस क्रूर चुड़ैल को वश में करने में कामयाब हो गई तो मैं खुद को एक शक्तिशाली तंत्रिका मान लूंगी। अभी तक तो मैं अपने गुरु माता के साथ सीख ही रही हूं। मैंने अपनी गुरु माता को जब इस चुड़ैल के विषय में बताया तो उन्होंने कहा, अगर तुमने उस चुड़ैल को मुक्ति दिला दी तो तुम्हारी शक्तियां बढ़ जाएंगी, लेकिन इस काम में तुम्हारी जान को खतरा भी है। मीता की बात सुनकर मैंने घबराई हुई आवाज में जल्दी से कहा, अगर तेरी जान को खतरा है तो रहने दे। मैं तुम्हें उस चुड़ैल के नजदीक ही नहीं जाने दूंगी। मेरी बात सुनकर मीता ने मुस्कुराते हुए कहा, बिंदु जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ है। अगर मेरी मौत उस चुड़ैल के हाथों लिखी है तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर मैंने उसे अपने वश में कर लिया तो मैं कितनी ही भटकती हुई आत्माओं को मुक्त करा सकती हूँ, निर्दोष लोगों की जान बचा सकती हूँ। इसलिए मैं वहां जाऊंगी। मैंने डरी हुई आवाज में कहा, मीता मुझे बहुत डर लग रहा है। जब रमेश जी को पता चलेगा तो वो मुझ पर बहुत नाराज होंगे। तू ये सब रहने दे। मीता ने दृढ़ता से कहा, नहीं अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मुझे उस चुड़ैल को मुक्त करना ही होगा। तुम मेरे साथ वहां चलो। मैंने कुछ सोचते हुए पूछा, तुम्हें तंत्रिका साधना के लिए कुछ सामग्री की भी तो जरूरत पड़ेगी। चलो उसे बाजार से ले आते हैं। मीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें बाजार जाने की जरूरत नहीं है। मैं सभी सामान अपने साथ लेकर आई हूं। अब तुम मुझे उस जगह लेकर चलो।
तभी वहां रमेश ने आते हुए मुस्कुराकर छेड़ने वाले अंदाज में मीता से कहा, साली साहिबा, कहां जाने की तैयारी हो रही है? हमें भी अपने साथ ले चलिए। मीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जीजा जी, जहां हम जा रहे हैं वो जगह आपके लिए नहीं है। रमेश ने भी मजा लेते हुए पूछा, ऐसी कौन सी जगह आप जा रही हैं जहां हम नहीं जा सकते? अचानक मीता ने गंभीर लहजे में कहा, उस शापित सड़क पर जहां आप बिंदु के साथ गए थे और एक चुड़ैल ने आपको पकड़ लिया था। मीता की बात सुनकर रमेश का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने हकलाते हुए कहा, क्या? फिर थोड़ा संभल कर उन्होंने गुस्से में मुझे देखते हुए कहा, बिंदु, तुमने उस चुड़ैल को काबू में करने के लिए अपनी सहेली को यहां बुलाया है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण अगर मीता किसी मुश्किल में फंस गई तो तुम क्या करोगी? वो चुड़ैल कितनी खतरनाक है। वो बदले की आग में जल रही है। वो कुछ भी कर सकती है। रमेश की बात सुनकर मीता ने गहरी नजरों से रमेश को देखते हुए कहा, जीजू, बिंदु को कुछ मत कहिए। वो तो मुझे वहां जाने से मना कर रही है। मैं खुद वहां जाना चाहती हूं, अपनी गुरु मां के आदेश पर। उन्होंने मुझे आदेश दिया है मैं उस शापित सड़क पर जाऊं और उस बदले की आग में जलती चुड़ैल को प्रेत योनि से मुक्त करूं, वरना कितने ही निर्दोष लोगों की जान जाती रहेगी। आपके साथ भी तो ऐसा हो चुका है। जीजू, आप ही बताइए, वो चुड़ैल जो निर्दोषों को मौत के घाट उतार रही है, क्या वो ठीक है? रमेश ने धीरे से कहा, नहीं, वो चुड़ैल जो कर रही है वो ठीक नहीं है। पर मीता जी, मैं तो आपके लिए चिंतित हूं, इसलिए आपको मना कर रहा था, कहीं वो चुड़ैल आपको नुकसान न पहुंचाए। रमेश की बात सुनने के बाद मीता ने दृढ़ता से कहा, जीजा जी, आप मेरी चिंता न करें। मेरी गुरु मां ने जो तंत्र विद्या मुझे सिखाई है उसके आगे कोई भी प्रेतात्मा टिक नहीं सकती। मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी गुरु मां का आशीर्वाद मेरे साथ है। रमेश ने गहरी सांस लेकर कहा, जब आपने दृढ़ निश्चय कर ही लिया है तो ठीक है, आप जाइए। लेकिन आप अकेली वहां नहीं जाएगी, मैं और बिंदु भी चलेंगे। रमेश की बात सुनकर मैंने भी कहा, बिल्कुल, हम भी वहां चलेंगे। मीता ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, आप दोनों भी चलो, लेकिन पहले ये मंत्रित माला अपने गले में पहन लो। वहां कुछ भी हो जाए, आप दोनों इस माला को गले से निकालना नहीं। इतना कहकर मीता ने 2 रुद्राक्ष की माला निकालकर रमेश और मुझे दी। हम दोनों ने माला पहन ली। अब तक शाम गहराने लगी थी। मीता ने अपना बैग उठाया, वो घर के बाहर आ गई। उसने घर के दरवाजे पर कुछ चिन्ह बनाए, दरवाजे में एक रक्षा सूत्र बांधा। मैं और रमेश भी साथ में थे। थोड़ी देर बाद हम तीनों उस शापित सड़क पर पहुंच गए। मीता जैसे ही आगे बढ़ी, मैंने जल्दी से कहा, मीता, तुमने माला नहीं पहनी है। तू जो करने जा रही है, अगर इसकी भनक उस चुड़ैल को लग गई तो वो और भी घातक हो जाएगी। मीता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी चिंता न करो, मैंने खुद को मंत्रित कर लिया है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इतना कहकर मीता सड़क पर आगे बढ़ने लगी। मैं और रमेश भी डरे हुए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अंधेरा घिर आया था। अभी मीता थोड़ी दूर ही गई थी कि उसके पैर रुक गए। उसे लग रहा था जैसे उसके पैरों को किसी ने कसकर पकड़ लिया है। मीता समझ गई उस चुड़ैल को पता चल गया है। मीता उसी जगह बैठ गई और बैग से रोली निकालकर पूजा की बेदी बनाने लगी। तभी वहां हवा का तेज झोंका आया। मीता मंत्रोच्चार करती रही। हवा तेज होने लगी। पूजा की सामग्रियां हवा में उड़ने लगी। ये देखकर मैं डर गई, पर मीता पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने बैग से दूसरी रोली, चावल, सिंदूर निकाला और बेदी बनाने लगी। इस बार वो सामान हवा में नहीं उड़ा, जबकि हवाएं और भी तेज हो गई थीं। थोड़ी देर में ही पूजा की सभी तैयारियां पूरी हो गई। मीता ने हवन कुंड तैयार किया। उस हवन कुंड में अपने आप आग प्रज्वलित हो गई। मीता आहुतियां देने लगी। अभी 2 ही आहुति उसने आग में डाली थी कि तभी भयानक अट्टहास सुनाई देने लगा। वो चुड़ैल वहां आ गई थी। उसने भयानक अट्टहास करते हुए कहा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जितनी आहुतियां देनी है दे, मैं तेरे वश में नहीं आने वाली। एक लड़की होकर तू मेरा दर्द नहीं समझ रही है। तू मुझे यहां से हटाना चाहती है, पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मैं उन 4 दरिंदों को सजा नहीं दे देती, तब तक यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। जो मेरे रास्ते में आएगा उसे भी मैं मौत के घाट उतार दूंगी।
इतना कहकर अचानक वो आवाज खामोश हो गई। मीता मंत्रोच्चार करती रही। तभी हवन कुंड में खून की बारिश होने लगी। हवन कुंड की आग बुझ गई। ये देखकर मीता समझ गई, ये चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है। इसे आसानी से काबू में नहीं किया जा सकता। इसको काबू में करने के लिए पहले उसे इस हवन कुंड के नजदीक लाना होगा, तभी मंत्रों का प्रभाव उस पर होगा, वरना नहीं। ये बात चुड़ैल जानती है, इसलिए ये दूर रहकर हमें डरा रही है। अगर ये मेरी शक्ति की सीमा में आ गई तो इसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। मीता ने अब मंत्रोच्चार के साथ साथ रोली को फूंक मारकर हवा में फेंकना शुरू किया। ऐसा करते ही वो चुड़ैल दर्द से कराह उठी। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेरा शरीर जल रहा है, मुझे छोड़ो, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। अगर तुमने अपना मंत्रोच्चार बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी सहेली और उसके पति को मार दूंगी। जो माला तुमने उन्हें पहनाई है वो भी उन्हें बचा नहीं सकती। तभी मैंने देखा मेरे गले में माला की जगह नागिन लिपटी हुई है। अपने गले में नागिन को देखकर मैंने चिल्लाकर गले से नागिन निकालकर फेंक दिया। मीता कुछ समझ पाती उससे पहले ही मैंने गले की माला को नागिन समझ गले से निकालकर फेंक दिया। अब मेरी माला उस चुड़ैल के हाथ में थी। माला हाथ में आते ही वो चुड़ैल सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। आज वो बहुत ही भयानक लग रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा गला पकड़ लिया। मेरे गले पर चुड़ैल के हाथ का दबाव बढ़ता जा रहा था। उस चुड़ैल ने गुस्से में दांत पीसते हुए मुंह से कहा, उस दिन मैंने तुम्हें जाने दिया, आज तुम इस तांत्रिक को लेकर यहां आ गई। अब मैं तुम्हें, तुम्हारे पति और तुम्हारी इस सहेली तीनों को मौत के घाट उतार दूंगी। मीता ने गुस्से में कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर तुमने मेरी सहेली को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हारी चुड़ैल की आत्मा भी कांप जाएगी। मीता की बात सुनकर चुड़ैल ठहाका मारकर हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि आसपास जो हरे भरे वृक्ष खड़े थे वो उखड़ने लगे। एक पेड़ मीता पर गिरने वाला था। तभी मीता ने अपने हाथ में रोली चावल लेकर मंत्र पढ़ते हुए उसे पेड़ पर फेंक दिया। पेड़ जहां था वहीं रुक गया। उस चुड़ैल ने मेरे गले को दबाना शुरू किया। मेरी आंखें फैल गई, मेरी जीभ भी बाहर निकलने लगी। मौत मेरी आंखों के सामने थी। मेरा शरीर हवा में लहरा रहा था। तभी उस चुड़ैल ने मेरा गला छोड़कर मेरे बालों से मुझे पकड़ लिया और हवा में मुझे जोर जोर से घुमाने लगी। मैं डर से चीख रही थी। वो चुड़ैल भयानक हंसी हंस रही थी। मेरी हालत देखकर रमेश के होश उड़ गए। उसने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे पास तक पहुंच नहीं पाया। वो मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगा। तभी मीता ने रमेश को पकड़कर अपने पास बैठा लिया और गुस्से में बोली, जीजा जी, आप ये क्या करने जा रहे थे? अगर उस चुड़ैल के हाथ आप लग गए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। वो तो यही चाहती है आप उसके पास जाएं और वो आपको अपनी शक्ति में जकड़ ले। अगर आपकी माला उसके हाथ लग गई तो आपको मैं बचा नहीं पाऊंगी। आप यहीं मेरे पास बैठिए, बिंदु को कुछ नहीं होगा। ये चुड़ैल औरतों और लड़कियों को कुछ नहीं करती, इसे सिर्फ पुरुषों से नफरत है। इतना कहकर मीता मंत्रोच्चार के साथ हवन करने लगी। जैसे जैसे हवन कुंड में आहुति पड़ने लगी, हवन कुंड की आग तेज होने लगी। उसकी लपटें इतनी ऊंची उठने लगीं जैसे वो आकाश को छू लेंगी। मीता मंत्रोच्चार के साथ साथ रोली को भी हवा में उड़ा रही थी। तभी अचानक उस चुड़ैल की चीखें सुनाई दी। उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि उसका पूरा बदन आग की लपटों में घिरा हुआ था। वो भयानक चुड़ैल दर्द से तड़प रही थी और बोले जा रही थी, दुष्ट औरत, तू अच्छा नहीं कर रही है। मैं तेरे वश में नहीं आऊंगी। तू मुझे दर्द देकर अपने वश में करना चाहती है। तुझे मेरा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे छोड़ दे, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे बांधना इतना आसान नहीं है। तभी मैंने देखा, अचानक मीता उल्टी लटक गई। मीता के बाल बिखर गए। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। अब वो दर्द से कराह रही थी, लेकिन बीच बीच में वो मंत्रोच्चार करती जा रही थी। मीता की कलाई से खून रिसने लगा। देखते ही देखते वहां ढेर सारा खून इकट्ठा हो गया। मीता दर्द में होने के बावजूद मंत्रोच्चार करती जा रही थी, लेकिन मैं और रमेश मीता की ऐसी हाल देखकर समझ गए कि अब हम तीनों की मौत निश्चित है।
तभी मैंने देखा मीता का शरीर सीधा होकर लोहे की जंजीरों से बंध गया। जंजीरों से बंधने के बाद मीता दर्द से तड़प उठी, फिर भी वो मंत्रोच्चार करती रही। मैं मीता की हालत देखकर रोने लगी। तभी रमेश ने गिड़गिड़ाते हुए उस चुड़ैल से कहा, तुम मीता को छोड़ दो, हम यहां से चले जाएंगे। वो चुड़ैल जो अब तक अदृश्य थी सामने आ गई। उसने जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं इस तांत्रिक को छोड़ दूंगी, पर पहले तुम अपने गले की माला मुझे दे दो। उस चुड़ैल की बात सुनकर मीता ने दर्द से कराहते हुए जल्दी से कहा, नहीं जीजू, आप ऐसा नहीं करना, वरना ये आपको मार देगी। आप इससे दूर रहिए, मैं इसको अपने वश में कर लूंगी। मीता की बात सुनकर वो चुड़ैल जैसे पागल हो गई। उसने चमड़े के हंटर से मीता को मारना शुरू किया। मीता की चीखें पूरे वादी को दहला रही हैं। हमें लग रहा था जैसे वहां के पेड़ पौधे भी रो रहे हैं। अब हम दोनों समझ गए हमारी मौत सामने है। तभी एक चमत्कार हुआ। हमने देखा मीता हवन कुंड के पास बैठी हवन कर रही है। तब हमें समझ आया कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जो देखा वो चुड़ैल की माया थी, जिससे घबराकर रमेश अपने गले की माला उस चुड़ैल को सौंप दें। हमने देखा अब मीता का मंत्रोच्चार तेज हो गया। तभी हवन कुंड से एक लाल रंग की रेशमी डोरी निकली। उसके निकलते ही वो चुड़ैल चिल्लाने लगी, नहीं, तुम मुझे छोड़ दो, मैं मुक्त नहीं होना चाहती, मुझे अपना प्रतिशोध लेना है। लेकिन मीता ने अपना मंत्रोच्चार बंद नहीं किया। हमारे देखते ही देखते वो चुड़ैल मीता के सामने उस रेशमी डोरी में सिर झुकाकर बंधी बैठी थी। थोड़ी देर वो वैसे ही बैठी रही, फिर उसने अपना सिर उठा। उसकी आंखों से गुस्से की चिंगारी निकल रही थी। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुमने अच्छा नहीं किया, एक लड़की होकर भी तुम मेरे दर्द को नहीं समझ रही हो। मेरे साथ क्या हुआ था, क्या तुम जानती हो? 4 शहरी दरिंदों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। जब मैंने उनसे कहा मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूंगी, तो उन्होंने मुझे खाई के नीचे फेंक दिया। मेरी मौत हो गई। मेरी बूढ़ी माँ मेरी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो पागल हो गई। वो आज भी इन पहाड़ियों में अपनी बेटी को ढूंढती है। तुम कुछ भी कर लो, जब तक मैं उन दरिंदों को सजा नहीं दे देती, तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। उस चुड़ैल की बात सुनकर मीता ने गंभीर लहजे में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहती हो? उसकी बात सुनकर मीता ने कहा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहती हूं। उसने कहा, मेरा नाम कजरी है, लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि इंसाफ कैसे दिलाओगी? मीता ने दृढ़ता से कहा, उन लड़कों को सजा दिलाकर तुम उन लड़कों का नाम पता मुझे दो, मैं उन्हें सजा दिलाऊंगी। जैसे ही मीता ने यह कहा, कजरी की आत्मा का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसकी आंखों में गुस्से की आग जलने लगी और उसके चेहरे पर ऐसा क्रोध उभर आया जो कभी शांत होने वाला नहीं था। उसकी आवाज पहले धीमी थी, लेकिन अब वह घृणा से भर गई थी। जैसे तो उसके शब्दों से मानो बम फूट पड़ा हो, और उसकी आवाज में वह दर्द, वह क्रोध स्पष्ट था जिसे वह अपनी मौत के बाद से सहती आ रही थी। उसने बोलना शुरू किया, तुम्हारा ये सड़ा गला समाज, ये भ्रष्ट सरकार और ये बेईमान न्यायपालिका, तुम मुझे इनसे न्याय दिलाने की बात करती हो। ये देश अब भी उन्हीं बेड़ियों में जकड़ा हुआ है जिसमें हमारी आत्माएं तड़पती हैं। यहाँ हर रोज लड़कियों की इज्जत तार तार हो रही है। हर गली नुक्कड़ पर दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन इस भ्रष्ट प्रशासन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। दिल्ली का निर्भया कांड, हाथरस की बेचारी बिटिया, उन्नाव का वो मामला, ये सब तुम्हारी न्याय प्रणाली की सच्चाई का आईना है। न्याय का ढोंग यहाँ के गरीबों और मजबूरों के लिए कभी नहीं होता। वह तो सिर्फ अमीरों और ताकतवरों के पैसों से बिक चुका है। उन दरिंदों को बचाने के लिए वकील खड़े होते हैं, पैसे की गड्डियां लहराते हैं और कानून उनके लिए मोम की तरह पिघल जाता है। ये तुम्हारी न्यायपालिका है। उसकी आवाज और तेज हो गई, मानो उसके अंदर का ज्वालामुखी फटने ही वाला हो। जिन्होंने मेरा जीवन बर्बाद किया, उन्हें कोई सजा नहीं मिली, और अब भी इस देश की बेटियों के साथ हर रोज वही हो रहा है। उन्नाव के बलात्कारी विधायक को देखो, कितने समय तक वो आसानी से घूमता रहा। उसके खिलाफ बोलने वाली पीड़िता को आग में झोंक दिया गया और अदालतें चुप रहीं।
यही है तुम्हारी न्याय प्रणाली का हाल। हाथरस की उस दलित लड़की को याद करो जिसके परिवार को ही घेर कर मारने की धमकी दी गई, और तुम्हारी सरकार ने क्या किया? उसकी लाश तक को उसके घर वालों को नहीं सौंपा। आधी रात को जला दिया गया ताकि सच्चाई बाहर ना आ सके। यही है तुम्हारा न्याय। अब उसकी आवाज कड़कती बिजली की तरह गूंजने लगी। तुम्हारी यह सरकार, जो केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए सत्ता में है, जिनके नेता चुनाव जीतने के लिए हर तिकड़म कर जाते हैं, लेकिन जब न्याय की बात आती है तो कानों में तेल डालकर बैठ जाते हैं। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर ये नेता चुप रहते हैं और फिर भी कहते हैं कि हमारे देश में नारी की पूजा होती है। कैसी पूजा, कैसी सुरक्षा? दिन दहाड़े लड़कियों का अपहरण हो रहा है। मंदिरों में, मस्जिदों में, हॉस्पिटल्स में, सड़कों और स्कूलों में उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है। लेकिन ये सरकार, ये प्रशासन केवल नारे लगाना जानता है, काम करना नहीं। और इस देश की जनता केवल ढिंढोरा पीटना जानती है। सड़कों पर मोमबत्तियां लेकर बैठ जाती है। मोमबत्ती पकड़ने के अलावा इनको कुछ नहीं आता। सालों पहले भी वो मोमबत्तियां लेकर घूमते थे और आज भी वो मोमबत्तियां लेकर घूमते रहते हैं। तुम्हारे ये नेता वादे करते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी को बचाने का वक्त आता है तो इनके मुंह पर ताला लग जाता है। कुछ भी बोलने से पहले ये देखते हैं कि ये मेरे राज्य में हादसा हुआ है या दूसरे राज्यों में हादसा हुआ है। ये राजनीतिक गिद्ध केवल अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेंकने के लिए बोलते हैं। ये सब अपने घरों में छुप जाते हैं। इन्हें सिर्फ वोट चाहिए, जनता की सुरक्षा से इन्हें कोई मतलब नहीं। कजरी की आत्मा का गुस्सा अब चरम पर था, और ये तुम्हारी न्यायपालिका, जिनके फैसले सिर्फ उनके लिए होते हैं जिनके पास पैसा और पावर है। जब भी किसी लड़की को इंसाफ की दरकार होती है, उसे सालों साल कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन दरिंदों को जमानत मिल जाती है। मेरी जैसी लड़कियां दुष्कर्म के बाद मर जाती है, लेकिन उसके बाद ये सिस्टम, ये सरकार, ये नेता हमारे माता पिता के साथ हर रोज बलात्कार करते हैं। हर जगह से इनको दुत्कारा जाता है और फिर कमियां हम में ही बताई जाती है। और फिर तुम्हारे नेताओं के ऐसे बयान कि पुरुष है, पुरुषों से गलतियां हो जाती है, या फिर ये तो मर्दों का प्रदेश है, इसमें तो ऐसा ही होता है। हमारी गलती यह है कि हम लड़कियां हैं। यही है तुम्हारा न्याय। कितनी ही निर्भया, कितनी ही कजरी इस समाज में हैं, जिनकी आत्माएं न्याय की मांग करती हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता सिवाय घुटन और मौत के। आगे बोलते बोलते उसकी आंखें और आग उगलने लगीं। तुम्हारा ये सिस्टम सिर्फ नाम का है। तुम्हारी सरकारें फेल हो चुकी हैं, तुम्हारी अदालतें बिकी हुई हैं और तुम्हारा प्रशासन भ्रष्ट है। यहाँ अमीरों के लिए सब कुछ है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं। न्याय के नाम पर यहाँ सिर्फ ढोंग है। सच में न्याय कोई नहीं करता। जब तक इस सड़े हुए सिस्टम को उखाड़ फेंका नहीं जाएगा, तब तक किसी को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। ये सरकार, ये व्यवस्था सब बेकार हैं। अब उसकी आवाज और भी गंभीर हो गई। और ये नेता, जो जब सत्ता में नहीं होते तो चिल्लाते हैं, धरना देते हैं और न्याय की मांग करते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं, सब भूल जाते हैं। हाल ही में कोलकाता में जो हुआ, वह इसका ताजा उदाहरण है। उन दरिंदों को छुपाने के लिए सरकार भी अपनी पूरी निश्चिता पर आ जाती है। क्या तुमने कभी सोचा कि उस लड़की के माँ बाप पर क्या बीती होगी? और उनकी बेटी की मौत की खबर में भी उनसे झूठ कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी ने सुसाइड कर ली है। ये नेता लोग जब विपक्ष में थे तो सड़कों पर उतरे थे, चीख चीख कर न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन आज जब वही दरिंदगी उनके शासन में हुई तो सब चुप हैं। कोई बयान नहीं, कोई विरोध नहीं। जब सत्ता में आते हैं तो इनके मुंह पर ताला लग जाता है, और जब सत्ता में नहीं होते तो न्याय के मसीहा बन जाते हैं। यही है तुम्हारी राजनीति का घिनौना खेल। कजरी की आत्मा का यह कड़वा और सच उगलने वाला रूप देखकर मीता भी स्तब्ध रह गई। उसकी क्रोध भरी बातें उस कड़वी सच्चाई की तरह थीं जिसे कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन जिसे हर कोई जानता है। इस बार कजरी की आत्मा की आवाज में न केवल दर्द और पीड़ा थी, बल्कि उस समाज की भर्त्सना भी थी
जिसने उसे और उसके जैसी अनगिनत लड़कियों को बार बार कुचला, रौंदा और अनदेखा किया। उसके बाद जैसे उसकी आत्मा की सारी व्यथा और गुस्सा एक कविता में बदल गया हो, उसने बोलना शुरू किया। नारी तेरी लाज कहाँ है भारतवर्ष की भूमि में, नारी की सुंदरता केवल स्तनों में और योनि में। अहिल्या से पांचाली तक सबके देह पर हाथ लगा। नारी तो एक वस्तु है, जो मन चाहे वो मोल लगा। जब जब धरती पर आई नारी, खुद को अबला ही पाई नारी। हो याज्ञ से या ब्रह्म कुमारी, हर युग में सताई गई नारी। अभिनय राम के चरण कमल से श्राप मुक्त वो होती है, नृत्य दिवस के चीरहरण से हर क्षण नारी रोती है। अब न दौड़े आते माधव, सुने कृष्णा द्रौपदी की करुण पुकार, खुले केस धुलवाने को अब भीम न लाता रक्त की धार। बहुत विवश है नारी यहाँ पे, सम्मुख उसके पल पल हार, ज्ञान अस्त्र और शस्त्र दो उसको, करना उचित है नर संगार। कहीं नहीं मर्यादा नारी की, न आलम में न कहीं बाहर, अरे व्यर्थ है शिक्षा ज्ञान यहाँ पर, रक्षा करो हे तारनहार। उस चुड़ैल ने गुस्से में कहा, मैं उनका नाम पता नहीं जानती, बस इतना जानती हूं वो शहर से आए थे। उनमें से एक किसी सिंघानिया का बेटा था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। और तुम ये बेकार की बातों में मुझे उलझाकर मेरी शक्ति क्षीण करना चाहती हो, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगड़ा सकती। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, समझी तुम? मैं जब तक उन चारों दरिंदों को मौत के घाट नहीं उतार देती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे तुम्हारी इस न्याय व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं है। उन तक पहुंचने के लिए मैं मौत का तांडव भी करूंगी, तू कान खोलकर सुन ले। इतना कहकर वो चुड़ैल भयानक हंसी हंसने लगी। उसकी धमकी सुनकर मीता की आंखों से गुस्से की चिंगारी निकलने लगी। उसने गुस्से में कहा, तू बदले की आग में इतनी अंधी हो गई है कि तुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तू निर्दोषों की लाशों पर अट्टहास कर रही है। मैं तुझे अब ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं तेरी दुष्ट आत्मा को जलाकर भस्म कर दूंगी। उस चुड़ैल ने अट्टहास करते हुए कहा, तब मेरी राख अपना बदला लेगी। उसकी बात सुनकर मीता ने मंत्रोच्चार शुरू किया। वो हवन कुंड में आहुति डालने लगी। तभी उस चुड़ैल का शरीर आग की लपटों में घिर गया। वो दर्द से तड़प उठी। उसकी दर्दनाक चीखों से पूरी घाटी दहल रही थी। हमारे देखते ही देखते वो चुड़ैल जलने लगी। वो चीखते हुए कहती जा रही थी, अगर मेरी आत्मा मुक्त हो गई और तूने उन दरिंदों को सजा नहीं दिलाई और फिर इस घाटी में किसी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, तो मैं फिर से लौट कर आऊंगी और तुम दोनों को ऐसी मौत दूंगी कि मौत भी कांप उठेगी। उसकी चीखों को सुनकर मैं डर के कांप रही थी, पर मीता के चेहरे पर मुस्कान थी। हमारे देखते ही देखते वहां राख का ढेर लग गया। तभी तेज रफ्तार से हवाएं चलने लगी। राख हवाओं में उड़कर पूरी घाटी में बिखरने लगी। मीता ने जल्दी से एक लाल रंग के कपड़े से उस राख को ढक दिया, लेकिन उससे पहले काफी राख हवाओं से उड़ गई थी। ये देखकर मीता के चेहरे पर मुस्कान की जगह घबराहट दिखाई देने लगी। उसने बड़बड़ाते हुए गहरी सांस लेकर कहा, अगर हम उन लड़कों को सजा नहीं दिलवा सके और इस इलाके में दोबारा किसी लड़की के साथ कुकर्म हुआ, तो ये चुड़ैल फिर से लौट आएगी और पहले से ज्यादा मौत का तांडव शुरू करेगी। मैं मीता की बात सुनकर डर गई। मैंने डरते हुए पूछा, अब क्या होगा? तुम्हारी मेहनत पर तो पानी फिर गया। मीता ने गंभीर लहजे में कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये चुड़ैल इतनी जल्दी शक्तिशाली नहीं हो पाएगी। तब तक ईश्वर ने चाहा तो हम उन लड़कों को सजा दिला देंगे। उसके बाद हम घर आ गए, पर मैं बहुत डरी हुई थी। हम सभी उन लड़कों के बारे में जानकारी लेने लगे, पर उस घटना को 5 साल बीत गए थे, इसलिए हमें उन लड़कों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। अब लोग जान गए थे वो शापित सड़क श्राप मुक्त हो गई है। लोगों का आना जाना वहां शुरू हो गया। सभी पुरानी बातें भूल गए। एक दिन हमें पता चला कजरी की पागल मां की मौत हो गई। मैंने और रमेश ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन अब भी कजरी की आत्मा को मुक्त करने का हमारा जो प्रयास था, उसको 1 महीना भी नहीं बीता कि आज फिर से 4 लड़कों ने जया के साथ दरिंदगी की। ये अच्छा नहीं हुआ। अब वो चुड़ैल यहाँ कोहराम मचाएगी मुझे, और रमेश को भी खतरा है। मुझे किसी भी तरह करके इस बार उन 4 दरिंदों को सजा दिलवानी ही होगी।
जया और कजरी को इंसाफ मिलना ही चाहिए। जया के साथ कल रात को दरिंदगी हुई है, हमें उन लड़कों के खिलाफ सबूत मिल जाएगा। मैं जया से मिलकर उन लड़कों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। मुझे हर हाल मैं उन दुष्टों को सजा दिलाकर रहूंगी। इतना कहकर बिंदु खामोश हो गई। बिंदु की बात सुनकर रमेश ने गंभीर लहजे में कहा, बिंदु, हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो पहले हम जया से मिलें, फिर हमें पुलिस स्टेशन भी जाना है। इस बार वो दरिंदे बचने नहीं चाहिए। इतना कहकर रमेश बिंदु के साथ घर के बाहर निकल गया। काजल भी उनके साथ थी। थोड़ी देर बाद ही वो तीनों जया के घर के सामने खड़े थे, जहां लोगों की भीड़ इकट्ठी थी। बिंदु भीड़ को चीरती हुई घर के अंदर चली गई। वहां का दृश्य देखकर बिंदु का कलेजा मुंह को आ गया। जया अपने घुटनों में मुंह छिपाए रो रही थी। उसकी मां कमला उसके पास पागलों जैसी स्थिति में बैठी हुई थी। बिंदु को देखते ही वहां खड़ी औरतें बिंदु को बुरा भला कहने लगी। बिंदु ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर लहजे में कहा, बिंदु, रोने से अब कुछ नहीं होगा। हमें उन दरिंदों को सजा दिलानी होगी। उठो, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। इस बार हमें उन दरिंदों के खिलाफ सबूत मिल ही जाएगा। अब वो बच नहीं सकते। अगर वो बचना भी चाहेंगे तो कजरी की आत्मा उन्हें बचने नहीं देगी। बिंदु की बात सुनकर जया ने अपने आंसू पोंछे और उठकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद जया बिंदु, काजल और रमेश के साथ पुलिस इंस्पेक्टर के सामने अपना बयान दर्ज करा रही थी। जया की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इंस्पेक्टर राणा ने कहा, ठीक है, हमने आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम इस केस की छानबीन करना शुरू कर देंगे। काजल ने गुस्से में कहा, टाइम मिलता है, इससे क्या मतलब है? शहर में इतनी बड़ी घटना हो गई है, 16 साल की लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो गया है और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इंस्पेक्टर ने लापरवाह होते हुए कहा, देखिए, आप हमारी बात को समझ नहीं रही है। कल शहर में विधायक जी का एक प्रोग्राम है, हमें उसकी सुरक्षा के लिए जाना है। जैसे यहाँ सुरक्षा से फ्री होंगे, उसके बाद इस केस के ऊपर भी काम करेंगे। और वैसे भी ऐसे केस तो शहर में होते ही रहते हैं। उस लड़की की ही गलती होगी। उसे ऐसे रात को अकेले जाने की क्या जरूरत थी? सभी पुलिसकर्मी वहां पर सामान्य हो गए, मानो उन्हें कोई फर्क ही न पड़ा हो। पुलिसकर्मी अपने कामों में लापरवाह होते गए। कोई जया की रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं ले रहा था। इंस्पेक्टर राणा भी कुछ औपचारिक सवाल पूछने के बाद जैसे इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की सोचने लगा। पुलिसकर्मियों का ये बर्ताव देखकर काजल, बिंदु और रमेश को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे? बस खून का घूंट पीकर रह गए। बिंदु को अब रह रहकर कजरे की आत्मा की याद आ रही थी। उसने सही कहा था कि ये समाज सड़ चुका है। इस प्रशासन से न्याय की उम्मीद करना बेमानी है। इसी बीच पुलिस स्टेशन की बिजली अचानक से चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और ठंडक सी महसूस होने लगी। हवा में अजीब सा तेज महसूस हो रहा था। तभी कजरी की आत्मा, जो अब तक शांत थी, पूरी ताकत के साथ वहां प्रकट हुई। एक जोरदार हवा का झोंका आया, जिससे स्टेशन की खिड़कियां खुल गईं और वहां मौजूद हर चीज हिलने लगी। सभी पुलिसकर्मी घबरा गए। इंस्पेक्टर राणा ने अपने गले में कुछ हलचल महसूस की, जैसे कोई उसका गला घोंटने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज दब गई थी। तभी अचानक एक तेज चीख पूरे पुलिस स्टेशन में गूंज उठी। यह कजरी की आत्मा थी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूलने लगे। कजरी की आत्मा ने जोर से कहा, तुम लोग क्या सोचते हो, मैं भी उन बेगुनाह लड़कियों की तरह अदृश्य हो जाऊंगी? नहीं, मैं तुम्हारे इस सड़े गले सिस्टम को अपनी ताकत से हिला दूंगी। जब तक उन दरिंदों को सजा नहीं मिलेगी, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। तुम मुझे अनदेखा कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे दरवाजों पर मेरी आहट से तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैं उन लड़कियों की चीखें बनकर हर रात तुम्हें सोने नहीं दूंगी। इसके बाद कजरी की आत्मा ने स्टेशन में और भी भय फैलाया। उसने फाइलों को उड़ाना शुरू कर दिया, कुर्सियों को गिरा दिया और इंस्पेक्टर राणा के चेहरे पर एक अजीब सी काली छाया डाल दी। वह छाया इंस्पेक्टर की आंखों के सामने पूरी तरह से फैल गई,
जिससे वह कुछ भी देख नहीं पा रहा था। राणा घबराकर चीखने लगा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? लेकिन जवाब में सिर्फ कजरी की भयानक हंसी सुनाई दी। कजरी की आत्मा ने कठोर स्वर में कहा, मैं न्याय चाहती हूं। अगर तुमने उन दरिंदों को ढूंढकर सजा नहीं दी तो मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगी। मैं हर उस आदमी की जान लूंगी जिसने मुझे या किसी अन्य लड़की को सताया है। ये सब देखकर पुलिसकर्मी और इंस्पेक्टर राणा के चेहरे सफेद पड़ गए। इंस्पेक्टर राणा ने घबराते हुए अपने आदमियों को आदेश दिया, फौरन उन लड़कों को ढूंढो, किसी भी हालत में उन्हें पकड़ो, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अब पुलिसकर्मी डर के मारे तुरंत एक्टिव हो गए। उन्होंने रात भर की मेहनत के बाद उन दरिंदों का पता लगा लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन भी बिंदु काजल और रमेश के साथ पुलिस स्टेशन में थी। तभी बिंदु को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वो डर से कांपने लगी। उसको डरा हुआ देखकर कजरी की आत्मा ने धीरे से कहा, बिंदु, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि तुम्हारी सहायता करूंगी। इतना कहकर वो आत्मा गायब हो गई। जिस दिन अदालत ने उन चारों को सजा सुनाई, उस दिन अदालत में कजरी की आत्मा भी मौजूद थी, जिसे केवल बिंदु देख सकती थी। बिंदु ने देखा कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन के बाद कजरी की आत्मा वहां से हमेशा के लिए चली गई, मानो अब उसे इंसाफ मिल गया हो। तो साथियों, हमारी आज की ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। साथियों, मैं यही कहूंगा कि अगर औरत के लिए आवाज उठानी ही है तो जब उसके साथ गलत होता है हम तभी आवाज क्यों उठाते हैं? तभी हमें मोमबत्तियां क्यों याद आती है? नारी सम्मान की लड़ाई केवल एक दिन या एक घटना तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यह लड़ाई हर उस जगह लड़ी जानी चाहिए जहां अन्याय होता है, और वह सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि हमारे घरों, दफ्तरों और दिलों में भी होनी चाहिए। अगर हम अपनी बेटियों को न्याय दिलाने में नाकाम होते हैं तो हम सब उस समाज का हिस्सा हैं जो उनके आंसुओं का गुनहगार है। समाज और सिस्टम का असली चेहरा वही है जो इन कहानियों में झलकता है, बेहद खोखला, स्वार्थी और बेईमान। जब तक हम अपनी आवाज उठाकर इस सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, कजरी की तरह और भी कितनी आत्माएं न्याय की प्यास में भटकती रहेंगी और हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे। समय आ गया है कि हम समाज की चुप्पी को तोड़ें और हर कजरी को उसके हक का इंसाफ दिलाएं, वरना हम भी उस पाप के हिस्सेदार हैं जो इस समाज ने अनगिनत लड़कियों पर ढाया है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको दिल को छू ही होगी और आपको काफी पसंद आई होगी। हालांकि काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक स्टोरी को सुनते हैं। अगर आप कहानी को आखिर तक सुन रहे हैं तो कमेंट में नारी के सम्मान के लिए आवाज उठाइए। अब हम अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लेते हैं। बब्बन तांत्रिक, आनंद तिवारी अयोध्या, मनोज कुमार चौधरी एंड कविता चौधरी बीकानेर राजस्थान, निशा बेंगलुरु, संदीप चौधरी नेपाल, ज्योति मस्तूद सांगली, मनीष दीवान यूपी, राकेश कुमार वर्मा कानपुर, धर्मेंद्र अहिरावर मध्य प्रदेश, अनमोल कुमार चंडीगढ़, सचिन पंजाब। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कहानी को तैयार करने में हमारी मदद की है डॉक्टर कंचन शुक्ला ने, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।